हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? बॉडी कैविटी या सीलोम को बात करना है तो कहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स के अंदर पाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ बॉडी कैविटी इसके बारे में बात करेंगे, और कैविटी है तो उसके अंदर फ्लूइड कौन सा उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? एंड टाइप ऑफ बॉडी कैविटी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। राइट, तो हम बात करते हैं। पहली बात ये किसके अंदर पाया था, तो आप देखोगे ये ऐसे एनिमल के अंदर पाया था जहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है। राइट, दूसरी बात कैविटी कैसे बनती है तो इसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। ये एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और ये बॉडी कैविटी, राइट, बॉडी वॉल सॉरी। तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसे बोलते हैं हम सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में बात करते हैं। राइट, बात समझ में आई क्या? तो हम सबसे पहले बात करें इसके टाइप भी बात करेंगे हम आगे जाके कि ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट और यू सीलोमेट के बारे में बात करेंगे। किसके बेसिस से बोलते हैं उसको भी हम बात करेंगे। इस कैविटी में होते क्या है, यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स यहाँ पर पाए जाते हैं और विसरल ऑर्गन को जो सीलोमिक फ्लूइड है यानी बॉडी सीलोमिक फ्लूइड जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। राइट, लेकिन अभी हम क्या बात करते हैं, बॉडी कैविटी जैसे हमने कहा, तो व्हाट इज बॉडी कैविटी इसके बारे में बात करते हैं। राइट, फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट between digestive tract and body wall, is known as body cavity, बॉडी कैविटी या सीलोम। क्लियर? आप देखोगे यहाँ पर जो बॉडी कैविटी होगी, ट्रू बॉडी कैविटी जो होगी, वहाँ पर इस साइड में भी और इस साइड में भी मेसोडर्मल लेयर होती है। जो मेसोडर्मल लेयर होती है इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्लियर है? हम बात कर सकते हैं यहाँ पर usually lined by a mesodermal layer which is known as peritoneum, which is known as peritoneum. क्लियर है? मेसोडर्मल एपिथेलियल लेयर, मेसोडर्मल एपिथेलियल या एपिथेलियम लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? पेरिटोनियम। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, अगर ये आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। राइट, अभी बात करते हैं थोड़ी सी। नॉर्मली जैसे मैंने आपसे कहा सीलोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सीलोम किसमें है? जहाँ पर बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। कहाँ पर? जहाँ पर बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। राइट, हम बात करते हैं यहाँ पर सीलोम के बारे में। जैसे मैंने कहा तो सीलोम इज फाउंड इन एनिमल्स कौन सा? हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। कैसा? समझ में आया क्या? हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। एक बात हमने यहाँ पर क्या कि फ्लूइड होता है, राइट,
ये जो हम फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, ये फ्लूइड है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। फ्लूइड इज नोन एज सीलोमिक फ्लूइड, या फिर हम इसे बॉडी फ्लूइड भी बोलते हैं, राइट, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड भी बोलते हैं। तो जैसा हमने बात की व्हाट इज बॉडी कैविटी, हमने कहा इट्स अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल, राइट। एंड ज़्यादातर यूजुअली क्या होता है, ये एक मेजरेबल लेयर से क्या होता है, लाइंड होता है, मेजरेबल लेयर से लाइंड होता है, राइट। और इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, राइट। साथ में हमने बात किया पर कौन से एनिमल में पाया जाता है, तो हमने यहाँ पर बात की है जिनकी बॉडी के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, वहाँ पर पाया जाता है, क्लियर है। चलो हम इसके बारे में और आगे बात करें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, और हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, आप प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी फ्लूइड। यू नो बॉडी फ्लूइड, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जर्क से प्रोटेक्ट तो करता ही विसरल ऑर्गन को। इसके अलावा बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ये फ्लूइड जो है स्केलेटन की तरह काम करता है, मीन्स हाइड्रोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। जैसे अर्थफॉर्म के अंदर आप देखो तो वहाँ पर क्या करता है, ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह वर्क करता है, राइट। तो ये फ्लूइड जो है, यानी जो बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड या सीलोमिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा ये बरोइंग में जो बिल बना के रहते हैं उनमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, सेल्स रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस है उसको रिलीज करते हैं, एक्सचेंज करने में, न्यूट्रिएंट है उसको एक्सचेंज करने में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको एक्सचेंज करने में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसको जो मूवमेंट होता है, एक रिदमिक मूवमेंट होता है ना, जिससे फूड आगे की ओर पास आउट होता है, आपने पढ़ा था। तो इसमें दो टाइप की जो कार्ड होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो उसमें जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते थे, पेरिस्टाल्सिस बोलते थे, जिससे फूड क्या है आगे की ओर पास आउट होता था। तो ये एलिमेंट्री कैनाल को पेरिस्टाल्सिस करने में भी हेल्प करता है, राइट, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन। पहली बात हमने क्या की, एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन इन सम एनिमल्स, लाइक एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अर्थफॉर्म, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें तो कह सकते हैं हाइड्रोस्केलेटन के, इसके बारे में बात कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में, क्या, हेल्प इन लोकोमोशन, राइट। एंड दूसरा पॉइंट मैंने बोला था आपको, हेल्प एंड लोकोमोशन एंड क्लियर है। तीसरी बात जो हम करें यहाँ पर, क्या, ये एक मीडियम प्रोवाइड, ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी सबस्ट्रेट एक्सेट्रा, क्लियर है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या, प्रोवाइड मीडियम, किस चीज के लिए, अभी बात की हमने, प्रोवाइड मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, किसमें, लाइक बात की अभी मैंने, लाइक रेस्पिरेटरी, है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस कर सकते हैं, कॉमा न्यूट्रिएंट, कॉमा एक्सक्रीटरी
ठीक है, कमा एक्सक्रीटरी वेस्टेज कह सकते हो। क्लियर है? यू नो वन थिंग, जब भी हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजनस के बारे में, लाइक अमोनिया हो गया, समटाइम यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, समटाइम एमिनो एसिड्स भी। तो बात समझ में आई क्या? हम क्या करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड इन चीज़ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे क्या हो पाता है कि गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। क्लियर है? इसके बाद में जब हम बात करें तो यहाँ पर और क्या करता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा एलिमेंट्री कैनाल को ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे पेरिस्टालसिस हो पाती है। राइट? क्लियर है? इट अलाउ एलिमेंट्री कैनाल, इट अलाउ एलिमेंट्री कैनाल किस चीज़ के लिए? पेरिस्टालसिस के लिए, है ना? किस चीज़ के लिए? पेरिस्टालसिस के लिए, फॉर पेरिस्टालसिस। क्लियर है? और जब हम बात करें यहाँ पर एक छोटी सी बात और, जो हमें बॉडी कैविटी के अंदर बात करनी थी वो हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपने देखा है, अभी हम पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ओवा जब रिलीज होता है तो वो कहाँ रिलीज होता है? सीलोम में, है ना? तो एक तरह से ये इस बॉडी सीलोम जो है ना स्पेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं बॉडी सीलोम प्रोवाइड, बॉडी सीलोम प्रोवाइड स्पेस किस चीज़ के लिए? मैंने बताया गेमीट्स की क्या, गेमीट्स के रिलीज होने के लिए प्रोवाइड स्पेस फॉर रिलीज एंड मैच्योरेशन ऑफ गेमीट्स। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि बॉडी फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन है। जैसा हमने बात किया कि ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह वर्क करता है, हमने बात की कि लोकोमोशन में बैरिंग में भी हेल्प करता है, हमने बात की यहाँ पर क्या मीडियम की तरह वर्क करता है जिससे सेल्स या ऑर्गन्स के बीच, सेल्स के बीच में क्या हो सकता है, ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, डाइजेस्टिव यानी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सकता है, और साथ में एक्सक्रीटिव वेस्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया। क्लियर है? और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल को स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे पेरिस्टालसिस हो सकता है। राइट? इसके अलावा हमने बात की, नोट में एक बार और बात की क्या, कि गेमीट्स को रिलीज होने और मेच्योर होने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी कैविटी के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ सीलोम के बारे में। राइट? तो बेसिकली अगर देखें तो सीलोम को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। राइट? 4 क्या है अपने पास? सबसे पहले एसीलोमेट। राइट? सबसे पहले बात करते हैं एसीलोमेट्स के बारे में। दूसरी बात करते हैं हम स्यूडो सीलोमेट्स के बारे में। तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर हीमोसीलोमेट्स। एक तरह से हीमोसीलोमेट्स इज अ टाइप ऑफ pseudocylomates and last one is यूसिलोमेट्स। क्लियर है? पहली बात की हमने यहाँ पर एसिलोमेट्स, दूसरी बात की स्यूडोसिलोमेट्स, तीसरी बात की हीमोसिलोमेट्स और चौथी बात की हम लोगों ने यूसिलोमेट्स के बारे में बात किया। क्लियर है? तो हम इनको चारों को अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? एसिलोमेट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसिलोमेट्स के बारे में। क्लियर है? क्लियर? नाम से क्लियर है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? विदाउट। सीलोम मीन्स कैविटी, मीन्स विदाउट कैविटी। क्लियर है? यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बॉडी वॉल, तो इसके बीच में
कैविटी ना होके यहाँ पर मेसोडर्मल सेल्स पाई जाती, क्लियर है, मेसोडर्मल पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, आर्गन्स की चारों तरफ भी पाई जाती है, राइट। आर्गन्स इसमें होते हैं, मतलब इसी के अंदर सिंक होते एक तरह से कह सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या, सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये क्या है, बॉडी वॉल, और ये क्या है, मेसोडर्मल सेल्स, क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करें तो आप देखो ये लेयर किसकी बनी होती है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। यहां पर ये क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है, तो बात कर सकते हैं एंडोडर्म। लेकिन कैविटी यहाँ पर नहीं है, देखो कैविटी की जगह पर क्या है, मेसोडर्मल सेल्स है, कैविटी की जगह पर यहाँ पर क्या है, मेसोडर्मल सेल्स है, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो कहाँ पर है अपने पास, पोरीफेरा इसमें आता, सीरेंटेट्स इसमें आता, और बात करें तो फ्लैटफॉर्म्स, फ्लैटफॉर्म बोले तो प्लेटिहेलमिन्थेस भी यहीं पे आता, राइट। एग्जाम्पल क्या है, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स या सिलेंट्रेटा, है ना। और क्या अपने पास हम बात करें तो एग्जाम्पल और क्या है, प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर आता है कहाँ पर, ए सिलोमेट, नाम से क्लियर है, कुछ भी इसमें याद करने वाली बात नहीं है। क्या है, ए मीन्स विदाउट, सिलो मीन्स कैविटी, ए मीन्स विदाउट, सिलो मीन्स कैविटी, राइट, क्लियर है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? हेलो स्टूडेंट, तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पर सीडोसिलोमेट्स के बारे में। बात करेंगे सीडोसिलोमेट्स के बारे में। यू नो वन थिंग, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी, ये एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल की ये लेयर वॉल, और ये बॉडी वॉल। अगर हम यहां पर बात करें तो कैविटी यहां पर क्या होगी, स्यूडो मीन्स क्या है, फॉल्स, राइट। मीन्स यहां पर कैविटी कैसी, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होगा, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हम बात करें यहां पर क्या, ये इंडोडर्म की होती है, राइट, ये एक्टोडर्म होती है, की बनी होती है, ये कैविटी है। तो कैविटी यहां पर है, फिर हम फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल में यहां पर जो मेसोडर्म है, जो लेयर है, यहां पर जो मेसोडर्म की लेयर है कंटिन्यू नहीं होती, वो स्कैटर्ड होती। मीन्स कह सकते हैं इधर और इधर जो लेयर होती है, अगर मेसोडर्मल लेयर कंटिन्यू पाई जाए तो हम बोलते क्या, यूसिलोमेट्स के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू नहीं पाई जा रही, तो इसे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सीडोसिलोमेट्स के बारे में, क्लियर है। यहाँ पर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कैविटी क्या है, कैविटी प्रेजेंट बट नॉट completely lined by mesodermal layer, क्लियर है, नॉट कंप्लीटली लाइंड बाई मेसोडर्मल लेयर, राइट। दूसरी बात, तो ये कैविटी बनती कहाँ से? जब आप एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं, जब आप देखते हैं जाइगोट बनता है, जाइगोट आपस में फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद गेमेट बनता है, गेमेट आपस में फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में जो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर,
जो ब्लास्टुला स्टेज बनती है तो वहाँ पर क्या होती है, एक कैविटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो ये कहाँ से डेवलप होता है, ब्लास्टोसील से डेवलप होता है, राइट। फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी यानी ब्लास्टोसील से क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर है, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। कैविटी डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट embryonic cavity ब्लास्टोसील। कहाँ से डेवलप होता है, ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील कहाँ पे आता है, ब्लास्टुला स्टेज में, बात किया हमने। क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं एस्के हेलमिंथिस या निमेटा हेलमिंथिस, या उसे हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। एस्के हेलमिंथिस, निमेटा हेलमिंथिस, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, राउंड वर्म। क्लियर है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। राउंड वर्म, क्लियर। इसी को फाइलम कौन सा है, बात करते हैं यहाँ पर एस्के हेलमिंथिस, ठीक है। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, निमेट हेलमिंथिस। क्या बोलते हैं, निमेट हेलमिंथिस। क्लियर है। दूसरा नाम इसे हम ये बोलते हैं। बात समझ में आया क्या। तो हम लोगों ने अभी बात की किसके बारे में, सीडोसिलोमेट्स के बारे में। सीडोसिलोमेट में क्या है, कैविटी पाई जाती है बट फाल्स होती है। फाल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइनिंग जो मेजोडर्मल लाइनिंग है वो कंप्लीटली सराउंड नहीं करती, स्कैटर्ड हो सकती है, राइट। तो हम लोगों ने देखा इसके एग्जांपल्स क्या है, राउंड वर्म। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, राउंड वर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हीमोसील के बारे में। और जैसा कि हम बात करें, ये आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कस में पाया जाता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रू सीलोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रू सीलोम रिड्यूस्ड। तो होता क्या है, एक्शन में जो बिस्रा में स्पेस पाया जाता है, जो बिस्रा के बीच में स्पेस पाया जाता है, बिस्रा ऑर्गन्स या बिस्रा के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो एनलार्ज हो जाता है, ग्रोथ करता है और कैविटी बनाता है। समझ में आया क्या। जो बिस्रा के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो ग्रोथ करता है, एनलार्ज होता है और कैविटी बनाता है। जहाँ पर ब्लड आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। बात समझ में आया क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पर द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विस्ट्रल या बिस्रा बोल सकते हैं, है ना। क्या होता है, ग्रो इन साइज एंड प्रोड्यूस कैविटी a large cavity, not cavity, large cavity, है ना। क्लियर है। और इस कैविटी में क्या होता है, ब्लड आ जाता है। इसी की वजह से इसे क्या बोलते हैं, हम हीमोसील बोलते हैं। ठीक है। इस कैविटी में क्या होता है, ब्लड आ जाता है और इसी की वजह से क्या बोलते हैं, हम हीमोसील बोलते हैं। क्लियर है। देखते हैं, द कैविटी filled with blood, है ना, the cavity filled with blood, so क्या बोलते हैं, known as हीमोसील। क्या बोलते हैं इसे हम, हीमोसील बोलते हैं। अब
अब ये ब्लड जो है ना अलग अलग कलर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि पिगमेंट क्या है उसमें। जैसे इंसेक्ट में जैसे कलरलेस होता है, मोलस्कस में ब्लू होता है, कुछ एक में ग्रीन होता है, तो डिपेंड करता है ब्लड का कलर पिगमेंट के ऊपर। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने बात की किसके बारे में, हीमोसील के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल किस में पाया था, तो हमने बात की आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में पाया जाता है। ट्रूसिलोम यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो फिर ये कैविटी बनती कहाँ से, जो स्पेस कहाँ पर इनके बीच में पाया था, वो क्या करता है, ग्रो करता है और क्या एक बड़ी कैविटी बना लेता है, जिसमें क्या होता है, बाद में ब्लड आ जाता है, और दैट्स व्हाई नोन एज हीमोसील। एग्जाम्पल इज फाइलम आर्थ्रोपोड्स, और मोलस्का के अंदर, इस मोलस्का के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर ये पाया जाता है। हीमोसीलोम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हीमोसीलोम is a type of pseudocoelom। क्लियर है? क्लियर है ना बात समझ में? रीजन, क्योंकि ट्रू सीलोम जो होता है रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ट्रू सीलोम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, आपने भी पढ़ा है। क्लियर है? और अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे यूसिलोमेट के बारे में। और यूसिलोमेट्स को हम सीलोमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, सीलोमेट्स भी बोलते हैं। एक बात देखो, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। सीलोम का मतलब तो मालूम ही है, मीन्स कैविटी यहां पर कैसी है, ट्रू कैविटी। कैविटी कैसी है यहां पर, ट्रू कैविटी। क्या क्या होता है यहां पर, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये बॉडी वॉल, राइट। तो इसके चारों तरफ यहां पर कंटिन्यू, और इस साइड में भी कंटिन्यू मेसोडर्म की लेयर पाई जाती। और जब ऐसा होता है कि कैविटी के दोनों साइड मेसोडर्म की लेयर पाई जाए, तो हम क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट्स। क्लियर है? हमें मालूम है दिस इज नोन एज, ये क्या है, एक्टोडर्मल होती है बॉडी वॉल, ये इंडोडर्म होती है, राइट। जब हम बात करते हैं यहां पर, तो ये क्या है, मेसोडर्मल लेयर, और ये भी क्या है यहां पर, मेसोडर्मल लेयर। दोनों ही क्या है, मेसोडर्मल लेयर, राइट। दोनों ही क्या यहां पर, मेसोडर्मल लेयर। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल। इसे क्या बोलते हैं, विसरल। मेसोडर्म की जो लेयर है यहां पर क्या बोलते हैं, क्योंकि विसरल आर्गन्स के ऊपर है, आर्गन्स के चारों तरफ है, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेराइटल लेयर, या पेराइटल बोल सकते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, ये दोनों एक साथ क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिटोनियल लेयर। दोनों लेयर को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिटोनियल लेयर। बात समझ में आया? ये क्या है, ये तो गट है ये। तो ये जो कैविटी है, कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय पेरिटोनियल लेयर। ऐसा है अगर जो तुम क्या बोलते हैं इसको, यूसिलोमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट्स। लाइक बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अब देखो यहां पर जो मेसोडर्म की लेयर यानी यूसिलोमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक क्या है, साइजोसिलोइक, एक क्या है, साइजोसिलोइक, तो दूसरा क्या है, इंटीरोसिलोइक। एक क्या है, साइजोसिलोइक या साइजोसिलोम, दूसरा क्या है, इंटीरोसिलोम। साइजोसिलोम, साइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। हमने कई बार पढ़ा है कि साइजो का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग, राइट। तो यहां पर मेसोडर्म का जो मास होता है
वो उसमें स्प्लिट करता है और कैविटी का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर पाउचिंग होती है। इंटीरियर सीलोइड में बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, पाउचिंग होती है। तो हम दोनों को अलग अलग देखते हैं, क्लियर है। हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला जो बात करते हैं यहाँ पर छोटी सी बात, यूसिलोमेट्स आर टू टाइप, क्लियर, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लियर है। पहला क्या, साइजोसीलोम, ठीक है। दूसरा क्या, इंटीरोसीलोम, इंटीरोसीलोम, क्लियर है। पहला क्या साइजोसीलोम और दूसरा क्या इंटीरोसीलोम। यहां पर जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, मेसोडर्मल लेयर का, वहां कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग देखते हैं, क्लियर है, दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। चलो आगे चलते हैं एक बार। ये भी रब करते हैं, एक नया फिगर देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइजोसीलोम के बारे में, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे साइजोसीलोम के बारे में, क्लियर है। देखो यहां पर क्या है, ये गट और ये बॉडी वॉल, यहां पर जो मास है, राइट, मेसोडर्मल सेगमेंट या मास या सीट कह सकते हो। इसमें क्या होता है, सीट में या मास में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। बात समझ में, क्या होगा, स्प्लिटिंग इन मेसोडर्मल मास, क्लियर होगा क्या यहां पर, ये गट ऐसा एक स्प्लिटिंग होगी, राइट, ऐसी स्प्लिटिंग होगी, ये बॉडी वॉल, तो ये वाला इस साइड में और ये वाला इस साइड में मूव करेगा, जो बाद में क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, जो बाद में क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, क्लियर है। ये डेवलपिंग कंडीशन है, ठीक है। एक बॉडी वॉल के पास पहुंच गया और एक गट के पास पहुंच गया। बात समझ में आया क्या, इस टाइप का मीन्स साइजोसीलोम के बारे में बात करो या साइजोसीलोइक का हो, इसके बारे में बात करो तो एग्जांपल यहाँ पर किस में, यूसिलोमेट में सबसे पहले यूसिलोमेट्स कहाँ पाया गया, एनिलिडा में, और दूसरा क्या है, आर्थ्रोपोड्स, तीसरा क्या है, मोलस्का। यू नो वन थिंग, अभी हम बात करेंगे दूसरा पार्ट इंटीरियोसीलोम के बारे में बात करते हैं। इंटीरियोसीलोम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ मेसोडर्मल लेयर जो फॉर्म होती है वो पाउचिंग से फॉर्म होती है, ठीक है। पहली बात, मेसोडर्मल लेयर इज डेवलप या फॉर्म ड्यू टू पाउचिंग, और वहां पर स्प्लिटिंग से डेवलप होती थी, यहां पर कैसे, पाउचिंग से, क्लियर है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, दूसरी बात करते हैं सीलोम के बारे में। देखो सीलोम है ना, हैव अ पार्ट, किसका, तुम्हें याद है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, फिर मारूला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोसील है और गैस्ट्रुला स्टेज में बात करोगे तो आर्केंट्रान है ना। तो यहाँ पर अब किसका पार्ट ऑफ
आर्केंट्रॉन। और ये आर्केंट्रॉन कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन गैस्ट्रूला। बात समझ में आया क्या? इसके एग्जाम्पल क्या है? इकाइनोडर्म। और एग्जाम्पल क्या है? कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। बात समझ में आया? तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर क्या समझ में आया क्या? क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक बात करी इंटीरियर सीलोम के बारे में बात करी। अब तक हमने जो बात की टोटल सीलोम के बारे में ही बात करी। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हमने बात की सीलोम क्या होता है, सीलोम फ्लूइड क्या होता है, टाइप ऑफ सीलोम्स के बारे में बात की। तो टाइप ऑफ सीलोम में हम सबसे पहले बात किया एसीलोमेट्स के बारे में, इसके एग्जांपल्स के बारे में, फिर स्यूडो के बारे में बात किया, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात किया, देन हमने हीमोसील के बारे में बात किया, हीमोसील के एग्जांपल्स के बारे में बात किया, और अभी हमने बात किया किसके बारे में? यूसीलोमेट्स के बारे में। यूसीलोमेट्स में कैसे हो, यूसीलोमेट्स के बारे में बात किया, फिर कैसे पाउचिंग, कैसे मेजरमेंट लेयर डेवलप होती है उसके बारे में बात किया। तो उसके बेसिस में दो टाइप के बारे में बात किया, साइजस सीलोम के बारे में बात किया और इंटीरियर सीलोम के बारे में हम लोगों ने